दोस्तों, एक लड़का होता है जिसकी शादी अभी 4 दिन पहले होती है। वह अपने नई नवेली दुल्हन के साथ बहुत ही खुश था, लेकिन जो नई नवेली दुल्हन होती है 4 दिन बाद ही अपने मायके में चली जाती है। जब वह मायके में चली जाती है तो उसका वहां पर मन नहीं लगता है। अपने पति के पास फोन करती है, कहती है मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आप बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं, मुझे आपसे मिलने का मन कर रहा है, मैं आपके बिना यहाँ पर रह नहीं पाऊंगा, आप आइए और मुझे यहाँ से लेकर चलिए। जो पति होता है अपने पत्नी का बात मान लेता है और अपने पत्नी से मिलने के लिए घर से चला जाता है। जब वह रास्ते में पहुंचता है तब उसके साथ में एक ऐसी घटना घट जाती है जिसे सुनेंगे तो आप भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आखिरकार यह घटना कैसे हुई, क्यों हुई और किसने करवाया? जब आप इस कहानी को लास्ट तक सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। जब आप इस कहानी को लास्ट तक सुनेंगे तो आपके पैरों तलों से जमीन खिसक जाएगी। एक बार आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि एक दुल्हन ही अपने नए नवेले पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है जिसकी शादी अभी 4 दिन पहले हुई थी। दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए। और आप लोग हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पाल। आज जो मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना गुजरात के अहमदानगर शहर का एक छोटा सा कॉलोनी लगता है। इसी कॉलोनी में रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है भाविक, जिसकी उम्र लगभग 28 साल होती है, जो अपने माता पिता के साथ इसी कॉलोनी में रहा करता है। जो भाविक होता है वह बहुत ही सभ्य नहीं बल्कि बहुत ही साधारण किस्म का व्यक्ति होता है। यह किसी प्रकार से किसी से कोई भी लेना देना नहीं रखता है। यह सिर्फ पढ़ाई करते रहता है। जब इसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो इसकी एक कंपनी में नौकरी मिल जाती है। उसी नौकरी से इसको एक अच्छा खासा पैसा मिलने लगता है। जब इसको एक अच्छा खासा पैसा मिलने लगता है तो जो इसकी स्थिति होती है वह काफी सुधर जाती है। अब इसके घर पर रिश्ते आने का तांता शुरू हो जाता है। जो इसके माता पिता होते हैं अब अपने बेटे की भावुक की शादी तय करने के लिए सोचने लगते हैं। तभी इसके घर पर एक गांधीनगर से रिश्ता आता है जिसका नाम होता है पल्लवी। जो पल्लवी होती है वह देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है, बहुत ही अच्छी होती है। जो भाविक के घर वाले होते हैं, भाविक होता है जब इस लड़की का फोटो देखता है तो देखते ही इस लड़की को तुरंत पसंद कर लेता है और इससे शादी करने के लिए हाँ कह देता है। भाविक की शादी पल्लवी से तय हो जाती है। इन दोनों की शादी 10 दिसंबर 2024 को हो जाती है। इन दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से सभी रस्मों रिवाज को पूरा करते हुए अग्नि के साथ फेरे लेते हुए इन दोनों की शादी हो जाती है। जो भाविक होता है खुशहाल तरीके से पल्लवी को अपने घर पर लेकर जाता है, घर के सारे रस्म रिवाज को निभाता है। सारे रस्म रिवाज को निभाने के बाद शाम का समय हो जाता है। जो सभी नात रिश्तेदार होते हैं सभी लोग खाना पीना खाते हैं। सभी नात रिश्तेदार को खाना पीना खिला करके सुला करके ये दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं, क्योंकि इनका पहला दिन होता है, यानी कि सुहाग रात का दिन होता है। ये दोनों बहुत ही खुशहाल तरीके से सुहाग रात मनाते हैं। सुबह हो जाती है। जो पल्लवी होती है 2 दिन तक भाविक के साथ में रहती है और सभी काम करती है जो एक पति पत्नी क्या करते हैं। उसके बाद जो पल्लवी होती है अपने मायके किसी अर्जेंट काम से चली जाती है। जो पल्लवी होती है जब अपने मायके चली जाती है तो वहां पर जाने के बाद इसका मन नहीं लगता है। यह अपने पति के पास फोन करती है, यानी कि भाविक के पास फोन करती है, कहती है मेरा आपके बिना मन नहीं लग रहा है, हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे, आपके बिना मेरा जीना मुश्किल हो गया है। जो पल्लवी होती है किसी तरीके से इसका 1-2 दिन तो अपने मायके में बीत जाता है। इसके बाद इसको बर्दाश्त नहीं हो पाता है, यह रह नहीं पाती है, अपने पति को अपने घर पर बुलाने लगती है। जो भाविक होता है इस बात का जिक्र अपने माता पिता से करता है और अगले सुबह यानी कि 15 दिसंबर को अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छे से तैयारी बना करके, क्योंकि यह पहली बार अपने ससुराल जा रहा था। जो ससुराल वाले होते हैं वह भी अपने दामाद की खातिरदारी करने के लिए अच्छे से इनका इंतजार कर रहे होते हैं। जो भाविक होता है अपने घर से सुबह में ही अपने ससुराल जाने के लिए निकलता है। इसके घर से ससुराल का रास्ता लगभग 70 किलोमीटर का दूर का रास्ता होता है। जाने में लगभग 2 से 3 घंटे का
समय लगता है। जो भाविक होता है जब यह ससुराल जाने के लिए सुबह में निकलता है तो यह शाम हो जाती है, शाम तक अपने ससुराल नहीं पहुंचता है। इसी बीच में जो पल्लवी होती है भाविक से हमेशा बात करती रहती है, भाविक से पूछती रहती है कि आप कहां तक पहुंचे हैं। जो भाविक होता है अपना लोकेशन देते रहता है कि हम यहाँ पहुंचे हैं। इसके बाद अचानक भाविक का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। शाम तक जो घर वाले होते हैं, जो सभी ससुराल वाले होते हैं, इंतजार करते हैं। जब भाविक शाम तक ससुराल नहीं पहुंचता है तो जो पल्लवी के पिता होते हैं भाविक के पिता के पास फोन करते हैं, कहते हैं अभी तक दामाद जी घर पर नहीं पहुंचे, आखिर दामाद जी रास्ते में कहां पर रुक गए हैं। जो घर वाले होते हैं, जो भाविक के पिता होते हैं, जब यह बात सुनते हैं कि भाविक अभी तक अपने ससुराल नहीं पहुंचा, शाम का समय हो गया, तो सभी लोग घबरा जाते हैं। जो पल्लवी के पिता होते हैं जब अपने दामाद को ढूंढने के लिए घर से निकलते हैं, जब वे घर से कुछ ही दूर पर आते हैं तो देखते हैं जो वह दहेज में बाइक दिए थे वह बाइक टूटी हुई हालत में रास्ते पर पड़ी रहती है। वहां पर बहुत सारे लोग भीड़ लगाकर खड़े रहते हैं। जो पल्लवी के पिता होते हैं सभी भीड़ वालों से पूछने लगते हैं, तो जो सभी भीड़ वाले होते हैं, जो सभी ग्रामीण होते हैं, वह बताने लगते हैं, कहते हैं यहीं पर एक बाइक से जो कार होती है पीछे से टक्कर मार देती है और जो बाइक वाला होता है वह बुरी तरीके से घायल हो जाता है। लेकिन जो कार वाले होते हैं इस बाइक वाले को लेकर के अपने कार में बैठा लेते हैं। इसके बाद ये लोग कहां लेकर जाते हैं हमको नहीं मालूम है। ये लोग हॉस्पिटल लेकर गए हैं कि कहां ले गए हैं इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। जो पल्लवी के पिता होते हैं जब यह बात सुनते हैं तो वह तुरंत घबरा जाते हैं, भाविक के पिता को इस बात की सूचना देते हैं। जो पल्लवी के पिता होते हैं पहले नजदीकी थाने में जाते हैं, वहां पर इस बात का सूचना देते हैं और पुलिस की सहायता से वहां के जो नजदीकी हॉस्पिटल होते हैं वहां पर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। जो पुलिस वाले होते हैं जब वह घटना स्थल पहुंचते हैं तो उनको ऐसा लगने लगता है कि यह जो केस है, ये जो एक्सीडेंट है, ये एक्सीडेंट का केस नहीं है बल्कि यह किडनैप का केस है। इसको जान करके मारा गया है, क्योंकि जो टक्कर होती है वह पीछे से मारी गई थी। इसलिए इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो टक्कर मारने वाला है यह जानबूझकर मारा है और इसको लेकर के कहीं भाग गया है। तो जो पुलिस वाले होते हैं भाविक के पिता से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं क्या आपका किसी के ऊपर शक है, क्या आपका कोई दुश्मन है जो आपकी दुश्मनी निभा रहा है। जो भाविक के पिता होते हैं वे बताने लगते हैं, कहते हैं साहब मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है, अभी तो 4 दिन पहले मेरे बेटे की शादी हुई है, अभी तो मेरे बेटे के हाथों की मेहंदी भी नहीं मिटकी है। जो पुलिस वाले होते हैं जब यह बात सुनते हैं कि अभी इसकी 4 दिन पहले शादी हुई है तो वह कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाते हैं। अब जब इनका शक होता है इस शादी के इर्द गिर्द घूमने लगता है। जो पुलिस वाले होते हैं पहले तो इस भाविक का कॉल रिकॉर्ड निकालते हैं, तो कॉल रिकॉर्ड में यह स्पष्ट हो जाता है कि जो भाविक होता है इसका लास्ट कॉल इसकी पत्नी पल्लवी के पास किया था। जो पुलिस वाले होते हैं पल्लवी के घर पर जाते हैं, पल्लवी को गिरफ्तार कर लेते हैं और पल्लवी से पूछताछ करते हैं। पल्लवी के फोन का सीडीआर निकालते हैं, पल्लवी के फोन का लोकेशन निकालते हैं, तो पता चलता है कि जो पल्लवी है वह भाविक से फोन में बात कर रही थी और भाविक का लोकेशन भी ट्रस्ट कर रही थी। भाविक जो होता है वह अपना लोकेशन भी पल्लवी के फोन पर भेज दिया था। इधर जो पल्लवी होती है या भाविक से भी बात कर रही थी और एक अन्य लड़के से बात कर रही थी। जो भाविक का लोकेशन होता है उस लोकेशन को उस लड़के के व्हाट्सएप पर भेज दी थी। अब जो पुलिस वाले होते हैं पुलिस वालों का पूरा शक है इसी पल्लवी के ऊपर घूमने लगता है, पल्लवी से कड़ी से पूछताछ करने लगते हैं। तो जो पल्लवी होती है पहले तो इस बात से साफ इनकार कर देती है, कहती है साहब अभी 4 दिन पहले मेरी शादी हुई है, हम अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, अभी तो हमारे हाथों की मेहंदी तक नहीं मिटकी है, हम अपने पति के साथ भला ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम अपने पति से बहुत प्यार करते हैं, हम उनके बिना रह नहीं सकते हैं। लेकिन जब पल्लवी के फोन का कॉल डिटेल आता है, सीडीआर सामने आता है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है जो पल्लवी होती है उस नंबर पर बहुत ज्यादा बात की थी। इसलिए जो पुलिस वाले होते हैं जब पल्लवी से कड़ी से पूछताछ करते हैं तो जो पल्लवी होती है वह टूट जाती है। टूटने के बाद एक कहानी सुनाना शुरू करती है। जब इस कहानी को जितने लोग भी सुनते हैं सभी लोग एक बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ये जो कहानी है ये नवयुवकों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, एक बहुत बड़ी सबक है।
जो पल्लवी होती है वह बताने लगती है, कहती है साहब आज के 4 साल पहले की बात है, मैं अपने मामा के घर पर छुट्टियां मनाने के लिए गया था। मेरे मामा का एक लड़का है जिसका नाम है कल्पेश। जो कल्पेश है वह मुझे बहुत ज्यादा मानता था और मैं भी कल्पेश को बहुत ज्यादा मानती थी, क्योंकि जो हम लोगों की उम्र है, हम दोनों की उम्र सेम है, इसलिए हम दोनों में बहुत ज्यादा बनती थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहते थे, हमेशा घूमते थे, हमेशा टहलते थे। जो कल्पेश होता है वह कहीं भी जाता था तो मुझे साथ में लेकर जाता था, इसलिए हम दोनों के बीच में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। एक समय ऐसा आ जाता है कि हम दोनों में प्यार हो जाता है, हम दोनों प्यार का इजहार कर देते हैं। अपने रिश्तों को ना देखते हुए हम दोनों प्यार में डूब जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि जो कल्पेश होता है पल्लवी के साथ में पहली बार शारीरिक संबंध बना लेता है। जब एक बार शारीरिक संबंध बना लेता है तब जो इन दोनों का सिलसिला होता है, इन दोनों का सिलसिला रोज का हो जाता है। जो पल्लवी होती है 1 महीने तक अपने मामा के घर पर आती है। 1 महीने तक जो पल्लवी और कल्पेश होते हैं यह दोनों एक साथ इसी तरीके से जोरदार तरीके से शारीरिक संबंध बनाया करते थे, अपना अपना भूख पिटाया करते थे। उसके बाद जो पल्लवी होती है वह अपने घर पर चली जाती है। जब पल्लवी घर पर चली जाती है तो इसका कल्पेश के बिना मन नहीं लगता है या कल्पेश के बिना रह नहीं पाती है। जब यह स्कूल पढ़ाई करने के लिए जाती थी तो यह स्कूल ना जाकर के कल्पेश से मिलने के लिए होटलों में चली जाती थी, इधर उधर घूमने चली जाती थी। इसी तरीके से 4 साल बीत जाते हैं। इन दोनों का जो प्यार होता है बहुत परवान चढ़ जाता है। ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। यह दोनों एक दूसरे के साथ साथ जीने और साथ मरने की कसमें खा लेते हैं। लेकिन एक बार की बात है, जो पल्लवी होती है अपने मामा के घर पर जाती है। जब मामा के घर पर जाती है यह दोनों रात के समय में शारीरिक संबंध बना रहे थे। जब यह दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे तो जो इसके मामा होते हैं इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं, इन दोनों को शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लेते हैं। तुरंत इस बात की सूचना पल्लवी को पिता को देते हैं। जो पल्लवी के पिता होते हैं जब इस बात को सुनते हैं तुरंत वह पल्लवी की शादी ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो पल्लवी होती है वह शादी करने से साफ मना कर देती है। वह कहती है अगर मैं शादी करूंगा तो मैं कल्पेश से शादी करूंगा, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन जो इन दोनों का रिश्ता होता है, दोनों का रिश्ता भाई बहन का रिश्ता होता है, इसलिए दोनों शादी नहीं कर पाते हैं। अब दोनों करे तो क्या करें, इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जो कल्पेश के घर वाले होते हैं और पल्लवी के घर वाले होते हैं इन दोनों के बीच में बातचीत करना बंद करा देते हैं। इसके बाद जो पल्लवी के पिता होते हैं पल्लवी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। रिश्ता ढूंढते ढूंढते अहमदाबाद के भाविक के घर पर आते हैं और भाविक को पसंद कर लेते हैं। भाविक से अपने बेटी पल्लवी के शादी तय कर देते हैं। इन दोनों की जो शादी होती है खूब धूमधाम से हो जाती है। जो पल्लवी होती है वह अपने माँ बाप के लिए शादी तो कर लेती है। शादी करने के 2 ही दिन बाद बहाना बना करके अपने मायके चली जाती है और अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति को ही इस रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगती है। वह सोचने लगती है कि अगर मेरा पति रास्ते से हट गया तो मैं विधवा हो जाऊंगा और उसके बाद मैं शादी नहीं करूंगा और अपने प्रेमी के साथ इसी तरीके से विधवा बनकर ही रहने लगूंगा और मेरे ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा। तो जो पल्लवी होती है झूठा प्यार का नाटक करके अपने पति को अपने घर पर मिलने के लिए बुलाती है। जो भाविक होता है जब यह रास्ते में जाता है तो इसका लोकेशन ले लेती है, इधर अपने प्रेमी कल्पेश को उस लोकेशन को दे देती है। जो कल्पेश होता है एक कार से अपने दोस्तों की सहायता से इसका पीछा करने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि उसी कार से इस भाविक के मोटरसाइकिल पर टक्कर मार देता है। टक्कर इतनी जोरदार तरीके से मारता है कि जो भाविक होता है वह उसी पर गिर जाता है और गिरने के बाद ये लोग जानते हैं कि भाविक अभी बच गया है तो सभी लोग उतर करके भाविक को अपने कार में बैठा लेते हैं और बैठा करके लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। जो पल्लवी होती है वह तो यह समझ रही थी कि जो भाविक है वह मेरे रास्ते से हट गया तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा, हम दोनों को कोई पकड़ नहीं पाएगा, हम दोनों आसानी से अपनी जिंदगी जिएंगे। लेकिन यह नहीं जानती थी कि पुलिस के हाथ कितने लंबे होते हैं। अगर पुलिस चाह जाए तो क्राइम को 1 मिनट में ही केस को सुलझा देगी। क्राइम कितना भी बड़ा हो अगर पुलिस चाह जाएगी तो उस
क्राइम को खोद कर निकाल आएगी। इसी तरीके से जो पुलिस वाले होते हैं पल्लवी को और पल्लवी के बॉयफ्रेंड कल्पेश को और इसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लेते हैं, गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। दोस्तों इस केस में इस मासूम भाविक की क्या गलती थी जिसकी खुशियां बसने से पहले खुशियां उजड़ गईं। यह अभी 4 दिन पहले शादी किया था, 4 दिन पहले अपने पत्नी के साथ अपनी जिंदगी बसाने की शुरुआत की थी। इसकी जिंदगी बसने से पहले इसकी जिंदगी उजड़ गई एक लड़की की वजह से जो अपने प्रेमी को पाने के लिए एक मासूम का जान ले लेती है। दोस्तों यह जो कहानी है आज के नौजवानों के लिए बहुत बड़ी सीख है, जो अपने प्यार के पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जा रहे हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। आज के समय में ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं, इसलिए आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर लाइक कर दें तथा बेल आइकन को दबा दें और आप लोग अच्छा कमेंट जरूर करें।